आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्य एजुकेशन में। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो कि आपके आधुनिक काल के अंदर ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्या हैं? ब्रज भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आपके इम्पोर्टेंट कवि हो जाते हैं। इनकी रचना है बिहारी रत्नाकर। ये बिहारी सस्से पर इन्होंने टीका लिखी थी। बिहारी रत्नाकर 1925 इसका टाइम है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी रचना है। ये एक टीका है। और इसके अलावा इन्होंने आधुनिक काल के अंदर देखो रीतिकालीन क्लेवर यानी स्वर और आधुनिक काल की कथा को मिलाकर इन्होंने उद्धव शतक की रचना की थी 1929 ईस्वी के अंदर। तो इन्होंने भक्ति काल के आख्यान। क्या है? भक्ति काल के आख्यान। भक्ति कालीन आख्यान यानी कथा होती है। क्या होती है? कथा। भक्तिकालीन आख्यान का अर्थ होता है कथा। तो भक्ति काल की कथा और रीतिकालीन क्लेवर क्या है? क्लेवर का अर्थ होता है स्वर। क्लेवर का अर्थ होता है स्वर में आधुनिक। क्या है? रीतिकालीन क्लेवर आधुनिक काल में उद्धव शतक। क्या है? की रचना की। देखो, भक्तिकालीन आख्यान और रीतिकालीन क्लेवर आधुनिक काल में उद्धव शतक की रचना की 1925 ईस्वी है। 29 ईस्वी इसका टाइम है। उद्धव शतक ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। और ये इन्होंने खड़ी बोली के जो कवि हैं उनको हट्टी और मूर्ख कहा। क्या कहा? हट्टी और मूर्ख। ये खुद ब्रज भाषा के कवि हैं और इन्होंने खड़ी बोली के जो कवि हैं उनको हट्टी और मूर्ख कहा। और ये आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्या हैं? आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो वो आपकी आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के जो कवि हैं उनको हट्टी और मूर्ख कहा। क्या कहा? खड़ी बोली हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के कवियों को हट्टी और मूर्ख कहा। क्या कहा? मूर्ख कहा। तो आपके क्वेश्चन बन जाता है कि खड़ी बोली हिंदी के कवियों को हट्टी और मूर्ख किसने कहा? तो आपके आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो, रत्नाकर इनका उपनाम है ना। रत्नाकर ये इनका उपनाम है। इन्होंने भक्तिकालीन आख्यान यानी कथा और रीतिकालीन क्लेवर यानी स्वर को आधुनिक काल में उद्धव शतक की रचना की 1929 ईस्वी में। और आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। और इन्होंने खड़ी बोली हिंदी के कवियों को हट्टी और मूर्ख कहा। क्या कहा? हट्टी और मूर्ख कहा। देखो, श्याम सुंदर दास ने इनकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं का संकलन रत्नाकर नाम से किया। किस नाम से किया? रत्नाकर नाम से किया। किसने किया? श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संकलन रत्नाकर नाम से किया। और श्याम सुंदर दास ने ही इनको ब्रज भाषा का टेक्नीशियन कहा। क्या कहा? ब्रज भाषा का टेक्नीशियन कहा। देखो, श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का
संकलन किस नाम से किया? तो रत्नाकर नाम से किया। किस नाम से किया? रत्नाकर नाम से किया। और क्या कहा? इन्हें ब्रज भाषा का टेनिसिन कहा। क्या कहा? श्याम सुंदर दास ने इन्हें ब्रज भाषा का, किस भाषा का? ब्रज भाषा का क्या कहा? टेनिसन कहा। क्या कहा? ब्रज भाषा का टेनिसन कहा। और एक विद्वान आते हैं अलेक्जेंडर। कौन से विद्वान आते हैं? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। क्या है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म का इन्होंने अनुवाद समालोचना आदर्श नाम से किया। किस नाम से किया? समालोचना आदर्श नाम से किया। उससे पहले अपन देख लेते हैं इनकी रचनाएं। देखिए इधर लिखवा देती हूँ मैं आपको। एक कवि आते हैं या विद्वान आते हैं अलेक्जेंडर। कौन से आते हैं? अलेक्जेंडर। इनकी रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। कौन सी रचना है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किस नाम से किया? समालोचनादर्श नाम से किया। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अलेक्जेंडर जो विद्वान है उसका रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किस नाम से किया? तो समालोचना दर्श नाम से इन्होंने इस जो विद्वान है इसकी रचना का इन्होंने अनुवाद किया। और इसके अलावा ये उर्दू में, क्या? उर्दू में, ये आपके इम्पोर्टेंट आ जाता है कि उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे। उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो उर्दू में ये जक्की उपनाम से रचनाएं लिखते थे। कौन से उपनाम से? जक्की उपनाम से रचनाएं लिखते थे। किस नाम से लिखते हैं? जक्की उपनाम से रचनाएं लिखते हैं। देखिए अब इसके बाद में इनकी रचनाओं के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इनकी रचनाएं आती हैं, एक तो उद्धव शतक 1929 ईस्वी, एक आती है बिहारी रत्नाकर 1925 ईस्वी। उसके अलावा इनकी दो रचनाएं और आती है हिंडोला और गंगा अवतरण। कौन सी आती है? हिंडोला और गंगा अवतरण। देखिए रचनाओं के ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो रचनाएं आ जाती हैं इनकी, क्या आ जाती है? रचनाएं। तो एक आ जाती हैं उद्धव शतक, उन्नीस सौ 29 टाइम है इसका। एक आ जाती है बिहारी रत्नाकर। जब मैंने आपको बिहारी पढ़ाए थे तब मैंने आपको लिखवाई थी बिहारी सतसई पर जो जितने भी विद्वानों ने टीका लिखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की फेमस टीका है, जो प्रसिद्ध टीका बिहारी रत्नाकर के ऊपर बिहारी सतसई पर मानी जाती हैं वो आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। जब मैंने आपको बिहारी पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था। तो यही वही रचना है बिहारी रत्नाकर। टाइम है इसका 1925 ईस्वी। इसके अलावा इनकी रचना आ जाती है तीसरी, गंगा अवतरण। कौन सी है? गंगा अवतरण। इसके अलावा इनकी रचना आ जाती है 4 नंबर, हिंडोला। कौन सी आ जाती है? हिंडोला। ये इनकी रचना हो जाती है। तो देखिए ये आपके हो गए जगन्नाथ दास रत्नाकर। देखो आधुनिक, सबसे पहले उर्दू में किस नाम से रचनाएं लिखते थे? तो ये उर्दू में जक्की उपनाम से रचना लिखते थे। किस नाम से? जक्की उपनाम से रचनाएं लिखते थे। और इन्होंने भक्तिकालीन आख्यान, और आख्यान का अर्थ होता है कथा, और रीतिकालीन कलेवर, कलेवर का अर्थ होता है स्वर, को मिलाकर आधुनिक काल में
को मिलाकर आधुनिक काल में उद्धव शतक की रचना की, जिसका टाइम है 1929 ईस्वी। ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है और इनको आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि कहा जाता है। देखो आधुनिक काल के अंदर ज़्यादा जो प्रभाव है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो महत्व दिया गया है वो आपकी खड़ी बोली को दिया गया है, लेकिन आधुनिक काल में जो ब्रज भाषा के जो कवि हुए वो आपके रत्नाकर हुए हैं। तो देखिए खड़ी बोली में ये हिंदी के कवियों में, खड़ी बोली हिंदी के कवियों को ये क्या कहते थे, हट्टी और मूर्ख। क्या कहते थे, हट्टी और मूर्ख। इन्होंने श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संकलन किस नाम से किया, तो किस नाम से किया, रत्नाकर नाम से श्याम सुंदर दास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया। ब्रज भाषा के टेनिसन किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने इन्हें ब्रज भाषा का टेनिसन कहा। और एक विद्वान आते हैं अलेक्जेंडर। कौन आते हैं, अलेक्जेंडर। तो इन्होंने अलेक्जेंडर का रचना है एक निबंध है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। क्या है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया इन्होंने समालोचना आदर्श नाम से। का अनुवाद किस नाम से किया, तो समालोचना आदर्श नाम से इन्होंने जो है एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया। इसके अलावा इनकी रचनाएं आती हैं। रचना में इनकी पहली रचना है उद्धव शतक, जिसका टाइम 1929 ईस्वी। इसके अलावा इनकी रचना आती है बिहारी रत्नाकर, जिसका टाइम 1925 ईस्वी। इसके अलावा इनकी रचना आती है गंगा अवतरण और हिंडोला। तो ये हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर और यही पूरे होते हैं आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर। मिलते हैं कल नए कवि के साथ में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।